अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। आज से हमारा रिटन वर्क और ओरल वर्क दोनों स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। आज से हम दोनों चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमको मेहनत से पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है, मेहनत करनी है हमको। हम एकदम अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। ओके। जो भी टीचर आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, लिखा रहे हैं, वो आपको अपने से लिखना है। मम्मी डैडी का हाथ पकड़कर, मम्मी डैडी की हेल्प कर कर नहीं, लेकर नहीं लिखना है। पूछना है मम्मी डैडी से, हेल्प नहीं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मम्मी डैडी से पूछेंगे नहीं। हेल्प नहीं लेनी है, इसका मतलब ये है कि आपको उनका हाथ पकड़ के नहीं, वो आपका हाथ पकड़े और आप लिखें, इस तरह से नहीं है। ओके। आपको मम्मी डैडी से पूछना है कि आज टीचर ने क्या भेजा है, वो हमें लिखाइए। ठीक है। आज हमारा उर्दू का पीरियड है बच्चों। आज कौन सा पीरियड है? उर्दू का पीरियड है। ओके। आज का दिन कौन सा है? मंडे। इंग्लिश में बोलते हैं मंडे। मंडे यानी कि पीर। ठीक है। आज की तारीख है 28 जून 2021 और हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी जमात में पढ़ते हैं? सीनियर केजी बी में। ये आपको रोज़ आना याद रखना है। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको बोलने आना चाहिए सीनियर केजी बी। ठीक है। आज की तारीख कौन सी है? 28 जून 2021। आज का दिन कौन सा है? मंडे। व्हाट डे इज़ टुडे? मंडे। मंडे यानी कि पीर। मंडे के दिन, पीर के दिन हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं? उर्दू। ठीक है। उर्दू में आज हम लोग बच्चों हर्फ़े तहज्जी करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लोग उर्दू में हर्फ़े तहज्जी करेंगे। हर्फ़ तहज्जी यानी हमारा अलीफ से बढ़िए तक। अलीफ से बढ़िए तक आज हम उर्दू में ओरल भी करेंगे और रिटन भी करेंगे। ओरल यानी कि हम पहले हर हुर्फ को देखेंगे, उसके साथ कौन सी तस्वीर, उससे कौन सा तस्वीर आती है वो पढ़ेंगे और फिर कॉपी निकालेंगे हम लोग। 200 पेज की जो हमारी उर्दू की सिंगल लाइन की बुक है उसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ओरल स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओरल पढ़ते हैं। आपको बच्चों ये पूरा वीडियो देखना है, ज़रा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है। पूरा आपको ये वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखकर आपको पढ़ना है, समझना है। ओके। क्योंकि यही हिसाब से, इसी हिसाब से मैं आपका पेपर लेने वाली हूँ। ये है अलीफ। क्या है ये? अलीफ। अलीफ से अनार। अलीफ से अनार। अनार कौन से कलर का है? लाल रंग का होता है अनार, है ना। अलीफ से अनार। अलीफ मद आ। अलीफ मद आ, ये उसके ऊपर मद है। अलीफ के ऊपर क्या है? ये मद है। तो ये हो गया अलीफ मद आ। अलीफ की आवाज़ अलिफ आएगी और आ, अलीफ मद आ। अलीफ मद आ से आम, है ना। आम पीले कलर का है। आजकल आम का सीज़न है, हम आम खा रहे हैं, है ना। सब लोग बहुत सारा आम खा रहे हैं। ओके। फिर ये है बे। क्या है ये? बे। देखिए बे किस तरह से लिखा है? बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। बे के नीचे कितना नुक्ता होता है बच्चों? एक नुक्ता होता है। बे। क्या है ये? बे। बे से बिल्ली। बिल्ली किस तरह से बोलती है? म्याऊ म्याऊ, है ना। बे से बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कैट। और आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो। और अनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉमीग्रेनेट। ओके। ये सब आपको आना चाहिए। ओके। बे से बिल्ली। बे से बिल्ली। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। ठीक है। अब आएगा हमारा पे। पे से पतंग। पे। क्या है ये? पे। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? देखिए 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है। बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। पे से पतंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइट। पे से पतंग। पतंग हवा में उड़ती है, हम उड़ाते हैं, लड़के ज़्यादातर उड़ाते हैं पतंग, है ना। उसके बाद क्या है ये? ते। कौन सा हर्फ है ये? ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ता। ते। ते से तितली। तितली मीन्स बटरफ्लाई। कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है तितली। ओके। टे। टे बे के जैसा ही लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर नुक्ता नहीं होता है, उसकी एक अलग से निशानी होती है टे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये तोए जैसा होता है। टे। टे। टे से
टमाटर, टमाटो, रेड रेड, लाल लाल टमाटर, टे से टमाटर। से, बे के जैसा ही लिखा जाता है। जिस तरह से ते के ऊपर 2 नुक्ता होता है, इसी तरह से के ऊपर 3 नुक्ता होता है बच्चों। से समर। समर मीन्स जब बहुत सारे फ्रूट्स एक जगह होते हैं, बहुत सारे फल एक जगह होते हैं, तो उसे कहा जाता है समर। देखिए इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, प्लम है, आलू बुखारा जिसे कहते हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, पियर है, नाशपाती है, ये भी एप्पल है, ये भी पियर है, ये भी पियर है, ये ग्रीन एप्पल है, ये प्लम है, आलू बुखारा है, ये कीवी है। इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं ये, ओके। तो इसे कहते हैं समर। उसके बाद है हर्फ जीम। देखिए जीम इस तरह से लिखा जाता है, गोल थोड़ा होता है और उसके अंदर एक नुक्ता होता है, जैसे ये हम उसको बोल सकते हैं पेट के अंदर उसके एक नुक्ता होता है। जीम। जीम से जहाज़, जिसे शिप कहते हैं। हवाई जहाज़ अलग होता है बच्चों, उसको एरोप्लेन कहा जाता है, वो हे से आता है। जीम से जहाज़ होता है। जहाज़ मीन्स जो पानी में चलने वाली कश्ती होती, पानी में चलने वाला बड़ा सा जहाज़, ओके, जिसे शिप कहा जाता है। उसके बाद चे, जीम की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन उसके पेट के अंदर 3 नुक्ता होता है। जिस तरह पे के नीचे 3 नुक्ता, से के ऊपर 3 नुक्ता, इसी तरह से चे में अंदर साइड, पेट के अंदर उसके जो ये गोल सा है उसके अंदर क्या होता है, 3 नुक्ता होता है। इसे कहते हैं चे। चे से चिड़िया। चिड़िया सबने देखी है, चिड़िया चू 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 करती है ना। इसे इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। चिड़िया चॉकलेटी कलर की, ब्राउन कलर की हल्की होती है। हे के अंदर एक भी नुक्ता नहीं होता है। चे में 3 नुक्ता होता है, जीम में 1 नुक्ता होता है, है में एक भी नुक्ता नहीं होता है से हुक्का। हुक्का पीते हैं ना आजकल लोग, पीते हैं हुक्का। हे से हुक्का। खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है, ये इसके अंदर पेट के अंदर नहीं होता है, उसके ऊपर कितना नुक्ता होता है, 1 नुक्ता होता है। खे से खरगोश, रैबिट जिसे कहा जाता है, खरगोश। देखिए इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर का रैबिट है, ब्राउन कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, इस तरह से। दाल के ऊपर अंदर कहीं भी कोई भी नुक्ता नहीं होता है। दाल से दवात। दवात मीन्स इंक, रोशनाई जिसे हम कहते हैं, जो पेन में डाली जाती है और उससे लिखा जाता है। दाल से दवात। दाल से डमरू। दाल के जैसा ही होता है, बट उसके ऊपर जिस तरह से टे के ऊपर की एक निशानी है, उसकी तोय बना हुआ है, उसी तरह से डाल के ऊपर भी उसकी एक निशानी है और उसे कहा जाता है डाल। डाल से ढोल या डमरू, इसमें ढोल दिया हुआ है पिक्चर में, ओके। डाल से आ गया ये। उसके बाद है जाल। दाल की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, तो उसकी आवाज़ हो जाती है जाल। जाल से ज़ख़ीरा यानी बहुत सारी चीज़ें एक जगह जमा करना। जैसे इधर पर अनाज का ज़ख़ीरा दिखाया गया है, बहुत सारी अनाज की बोरियां एक जगह जमा की गई हैं, तो उसे कहा जाता है ज़ख़ीरा। कोई भी चीज़ को एक साथ जमा करने को ज़ख़ीरा कहते हैं। जाल। रे के ऊपर आगे पीछे कोई भी नुक्ता नहीं, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लिपिंग लाइन, ये हो गया रे से रेल। ट्रेन, रेल जिसे कहा जाता है, ओके। रे से रेल, जो कि ट्रैक पर चलती है, पटरी पर चलती है। रे की तरह ही होता है, उसके ऊपर इस तरह से, जिस तरह से टे पे और डाल पे उसकी एक निशानी है, तोय बना हुआ है, उसी तरह से रे की भी एक, उसके ऊपर एक निशानी है। रे लिखने के बाद उसके ऊपर एक तोय जैसा बना देंगे तो वो हो जाएगा रे से कुछ भी नहीं आता है बच्चों। रे से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन रे को पहाड़ में इस्तेमाल किया जाता है, पहाड़ के आखिर में रे लिखा जाता है। रे से उर्दू में कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट नहीं होता। जे रे के जैसा ही लिखा जाता है, उसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, वो होता है जे से ज़ेब्रा। जे से
ज़ेब्रा, इंग्लिश में उसको ज़ीब्रा कहा जाता है, उर्दू में उसको ज़ेब्रा कहा जाता है, जिसको ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये एक जंगली जानवर है। उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है, पट्टियाँ होती हैं। ज़ेब्रा, जे से ज़ेब्रा। से से उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, रे की तरह ही लिखा जाता है। और उससे आता है साला। बर्फ़बारी जब होती है, जब बहुत सारा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़बारी होती है, तो उसको कहा जाता है साला। उसके बाद सीन में इस तरह से छोटा छोटा ऐसे होता है, ऐसा बनाया जाता है। उसके बाद उसको पूरा गोल। सीन से सेब, एप्पल, सेब, रेड कलर का, लाल कलर का सेब, सीन से सेब। सीन की तरह ही लिखा जाता है और उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो उसे कहा जाता है शीन। कितने लोग बड़े बोलते हैं बड़ी शीन, नहीं, उसे शीन कहा जाता है। सीन और शीन, सीन से सेब, शीन से शेर, लायन, शेर बब्बर, जंगल का राजा। ओके, ये भी एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है, शेर। स्वाद, देखिए इस तरह से पत्ती जैसा, फिर नीचे गोल। स्वाद से साबुन, सोप, नहाने वाला साबुन, बर्तन धुलने वाला साबुन, कपड़ा धुलने वाला साबुन, कोई भी साबुन। स्वाद से साबुन। स्वाद के जैसा ही लिखा जाता है, उसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, उसे कहते हैं ज़्वाद से ज़ईफ़ मीन्स बूढ़ा, ओल्ड, बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ जो कि बूढ़ा हो गया है। ओके, हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, नाना है, नानी है, जो बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या बोलेंगे, बूढ़ा नहीं कहेंगे, ज़ईफ़। हाँ, ज़्वाद से ज़ईफ़। टोय, ये देखिए हमने टे पे देखा, इस तरह से निशान था तोय का, रे पे देखा टे का निशान इस तरह से था, तो ये है तोय। क्या है ये, तोय से तोता, ये मकाऊ तोता है। तोता मिठू जिसको मिठू बोलता है वो। ओके, हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल होती है, ये कलरफुल तोता है। ओके, तोय से तोता। तोय के जैसा ही लिखा जाता है, उसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, उसे कहते हैं जोय से ज़रूफ़ मीन्स बहुत सारे बर्तन, जिस तरह से ज़ख़ीरा, एक जगह बहुत सारा अनाज जमा करना या कोई भी चीज़ जमा करना ज़ख़ीरा कहलाता है। और जिस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स एक जगह जमा होते हैं तो समर कहलाते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे बर्तन जैसे ग्लास है, पतीली है, प्लेट है, चम्मच है, सब एक जगह जमा कर दें हम, तो उसे कहते हैं ज़रूफ़। क्या कहते हैं उसे, ज़रूफ़। जो से ज़रूफ़। ऐन से ऐनक, चश्मा जिसे हम लोग कहते हैं, ऐन से ऐनक। गैन को भी ऐन की तरह लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, वो हो गया गैन से गुलेल देखा है सबने, गुलेल मारते हैं सब लोग, देखे हैं ना सब लोग ने गुलेल, जिससे चिड़िया को या जानवरों को या कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पकड़ते हैं, इधर पत्थर लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं और इसे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो पत्थर वगैरह चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड गुलेल। गैन से गुलेल। फे के ऊपर 1 नुक्ता होता है और ये बे की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन ऊपर इधर उसे गोल किया जाता है, तो ये गोल करके फिर बे की तरह कर दिया जाता है, ऊपर 1 नुक्ता लिखा जाता है। फे से फवारा, फाउंटेन जिसे कहते हैं। ओके, फवारा। फे से फवारा, पानी होता है, ऐसे उड़ते रहता है पानी, फिर वापस इधर ही जमा होता है, फिर ऊपर होता है। फे से फवारा। काफ। ओके, काफ, ये काफ गोल, ऊपर एक गोल, फिर नीचे सीन के जैसा गोल करके उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। काफ से कैंची, कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल होती है, सीज़र कहा जाता है इंग्लिश में। काफ से कैंची। काफ, ये वाले काफ कहा गया, इसे हलक से निकालेंगे। काफ, ये है काफ, इसमें 1 डंडी होती है, काफ, और फिर ऐसा होता है। ओके, काफ से कबूतर, पिजन, कबूतर। काफ से कबूतर किस तरह से बोलता है, गुटरगू करता है ना, काफ से कबूतर। बहुत से लोग इसे पालते भी हैं। ग्रे कलर का होता है कबूतर, फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो सफ़ेद कलर का भी कबूतर आपको दिख जाएगा, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का भी कबूतर मिलता है, बहुत सारे कबूतर होते हैं।
गाफ, काफ के जैसा ही लिखा जाएगा और उसके ऊपर और एक ऐसे लाइन आ जाएगी तो हो जाएगा गाफ। गाफ से गायें, गाफ से गायें, गाय दूध देती है जिसे हम लोग काव कहते हैं, गाय का दूध पिया जाता है, ओके, और गोश्त भी मिलता है। गाफ से गायें। लाम, खड़ी लाइन इस तरह से अलीफ के जैसे, फिर नीचे गोल कर देंगे लाम। लाम से लट्टू, जिसे आप लोग भौरा कहते हैं, है ना, लट्टू, टॉप, लट्टू, लाम से लट्टू। मीम, मीम थोड़ा सबको लिखने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन देखिए मीम को पहले ऐसे गोल बनाएंगे, फिर थोड़ा इधर लेकर नीचे लेकर फिर सीधा अलीफ के जैसा बना देंगे तो मीम। मीम, मीम से मुर्गा, मुर्गा मीन्स कॉक, कॉक 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 कुक कुक बोलता है, कॉक, मुर्गा, मीम से मुर्गा। नून, नून देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, नून, नून में एक नुक्ता होता है, ओके, नून। नून से नल, टैप, पानी का नल, टैप, नल, नून से नल। वाव, गोल करके ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, वाव, वाव। वाव से वरक, वरक मीन्स पेज, बुक का पेज, सफ़ा जिसे हम लोग कहते हैं, वरक, वाव से वरक। है, ये है इस तरह से होता है, गोल तरह से होता है, वो है अलग था जीम वाला, ये है से हाथी, एलिफेंट, है से हाथी, एलिफेंट। हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा से कोई भी वर्ड नहीं आता है, हमज़ा खाली होता है, लेकिन चाय, हमज़ा बड़िए ए, हमज़ा ऊपर लगाया जाता है, बड़िए के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लगाया जाता है तो उसमें ए, हमज़ा बड़िए ए, चाय में हमज़ा आता है, ओके। अब ये है हमारा इसके बाद छोटी ये, इसे कहा जाता है छोटी ये, छोटी ये। छोटी ये से यक्का, यक्का मीन्स हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, यक्का, छोटी ये से यक्का। बड़ी ये, छोटी ये